इन दी प्रीवियस वीडियो हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली। हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में बात करा है, हमने अपना फॉर्म हैंडलिंग के बारे में बात करा है, बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करा है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट टॉपिक। एक रिडक्स रह रहा है, वो आने वाले वीडियो में कुछ कवर करेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट्स कॉल इज यूज रेफरेंस। एंड व्हाट इज द यूज रेफरेंस? आपने इंटरव्यू में या कभी भी यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, तो एक क्वेश्चन होता है। वो क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द कंट्रोल कंपोनेंट एंड व्हाट इज द अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। इन दो में डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंट्रोल कंपोनेंट आर दोज कंपोनेंट इन विच कंट्रोल बाय रिएक्ट स्टेट, जिसमें कंट्रोल होता है रिएक्ट स्टेट का। ये मतलब यूज स्टेट के थ्रू अगर आप कोई भी चीज अपडेट कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली कंपोनेंट को रीड एंड ट्रिगर करता है और हमारा प्रोसेस रिकंसिलेबल प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब अनकंट्रोल कंपोनेंट कौन से होते हैं? अनकंपोनेंट कंट्रोल आर दोज कंपोनेंट हु कंट्रोल बाय डोम। ठीक है, जहां पर डोम के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। कैसे? देखो, हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर, रिएक्ट के अंदर हम ऐसे चीजें नहीं करते। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हे ब्रो, हम ऐसी चीजें नहीं करते। ठीक है, रिएक्ट के अंदर, क्योंकि हमारे पास पूरा रिएक्ट का स्टेट ऐसे डिफाइन है कि विदाउट इसके भी हमें किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बट सिचुएशन कभी ऐसी आ जाती है कि हमें डायरेक्टली हमें कोई भी एचटीएमएल को एक्सेस करना पड़ता है। जैसे अगर विंडो की कवर अभी हाइट चाहिए होती है या कोई स्क्रॉल लगाना पड़ता है, तो हमें कोई चीज करनी पड़ती है। तो इस केस के लिए यहाँ पर हमारा जो यूज होता है वो होता है यूज रेफरेंस का। यहाँ पर यूज रेफरेंस का यूज किया जाता है क्योंकि इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है वो हमारा डोम से होता है। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन इसका हमारा डोम से होता है, इसलिए हम यूज रेफरेंस का यूज करते हैं, क्योंकि बेसिकली यूज रेफरेंस इज यूज फॉर द स्टोरिंग रेफरेंस ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो फर्स्टली आई विल गो ऑन द माई एप्लीकेशन विच आई प्रीवियसली राइट। ये एप्लीकेशन एक वीडियो बनाई थी मैंने, आपको दिखा भी देता हूँ मैं। ठीक है, इसमें क्या है कि ऑब्जेक्शन की कैसे ले सकते हैं। खैर हटाओ, इसको रिमूव कर देते हैं। होम, राइट नाउ आई डोंट नो दिस कंपोनेंट, आई डोंट नीड, एंड ऑल्सो आई रिमूव द साइनिंग होम, then yeah, everything is okay, and I will delete it. Okay, this is the my context provider. I have write the, तो मेन जेक्स पे से हमने इसको रैप किया होगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देन मेरा ऐप कंपोनेंट में कुछ इंपोर्ट करा होगा, या राउटर है जो मैंने इंपोर्ट करा है, पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि आई हैव ऑलरेडी डिलीटेड ऑल कंपोनेंट, देन आई डोंट नो दिस। ठीक है, यस। अब मैं अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं। सो रन ऑलरेडी है। ठीक है, सो लेट्स सी। आई थिंक आई एम फीलिंग कि मुझे एक एरर रिसीव हो रही है। नथिंग इज एरर, द एरर इज गॉन। ठीक है, एरर जा चुकी है। तो यहाँ पर ये पहला प्रीवियस कोड रन हो रहा है, वो प्रीवियस कोड यहाँ से रन हो रहा है बिकॉज आई एम रनिंग द डिफरेंट स्ट्रिक्ट फाइल। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ, मुझे चाहिए अपनी GSX फाइल। लेट्स सी, यस, ऑल आर रनिंग परफेक्ट फाइन। इसको करते हैं रिमूव, इसको करते हैं क्लोज। दिस इज द app.js एंड रिटर्न द div app। यस, ठीक है, चल रहा है। तो हमें करना है यूज रेफरेंस। तो हम सिंपली app.js में लिख दिया। मैं एक काम करता हूँ, मैं फर्स्टली बट आई विल डू, आई विल रिमूव ऑल्सो दिस कोड एंड आई विल इम्पोर्ट द यूज रेफरेंस विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, और उसके बाद और एंड ऑल्सो आई यूज स्टेट। ठीक है, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले। सपोज करो दिस इज द माई यूज स्टेट बुक वेरिएबल, एंड आई विल पुट डिफॉल्ट वैल्यू, बट आई विल डू नल, नॉट नल, जीरो। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पर मैं यूज स्टेट को ऐसे कॉल करने हैं, पता है आपको। देन हाउ आई राइट यूज स्टेट ऐसे यूज रेफरेंस। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऑल्सो यू कैन पास योर अनडिफाइंड वैल्यू एंड नल वैल्यू ऑल्सो, एंड यू गिव एनीथिंग वट एवर यू वांट। ठीक है, तो रेफरेंस हो गया। और यहाँ पर मैं इसको कुछ ऐसे कर देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट लेता हूँ। ऐप ले लिया मैंने,
अगेन ले लिया, हे ब्रो, रिमूव। आई विल सिंपली राइट द बटन एंड क्लिक मी, ठीक है, और एक डिव ले लेते हैं, ठीक है। मैं आपको रेफरेंस का तरीका बताऊंगा, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि आपको सेट काउंट करोगे यूज रेफरेंस का। देखो, अगर हम सेट काउंट में एक, मैं आपको ओरली बता देता हूँ, सेट काउंट में कोई भी वैल्यू अपडेट करोगे तो रेंडर होगा ही होगा। रेफरेंस के अंदर अगर कोई आप वैल्यू अपडेट करोगे तो कोई चीज़ रेंडर नहीं होगी। तो पहले मैं आपको यही चीज़ करके दिखाता हूँ। इफ आई क्लिक ऑन द बटन, देन व्हाट विल बी सी, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक मान लो, तो यहाँ पर मैं करता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। और रेफरेंस, या फिर मैं एक काम करता हूँ, फंक्शन कॉल करता हूँ, एक फंड नाम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं फंक्शन को यहाँ कॉल करूँगा, फन, देन इसके बाद फंक्शन लिख दिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही बटन पे क्लिक हो, बाय डिफॉल्ट आई विल गिव द यूज रेफरेंस वैल्यू एंड 0, एंड आई विल शो स्पैन, ठीक है, स्पैन दे दिया, ठीक है, रेफरेंस दे दिया, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि रेफरेंस की वैल्यू मेरे सो जाए। अब मैं चाहता हूँ, पर फर्स्टली व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू इंक्रीमेंट बाय 1 वेन एवर द यूजर क्लिक ऑन द क्लिक मी बटन, ठीक है। तो जैसे ही बटन पे क्लिक होगा, मैं चाहता हूँ रेफ की वैल्यू में जो भी है, रेफ की वैल्यू +1, ठीक है। इसके अंदर एक गलती है, गलती सुन लेना पहले, आप देख लो आंसर। इफ आई क्लिक ऑन द कर्सर बटन, ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड, ठीक है। और ये एरर कब आती है, जब हम अपने JSX में ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने का ट्राई करते हैं। इसका मतलब हमारा जो रेफ है वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। हाउ, बिकॉज इफ यू राइट लाइक समथिंग नॉट लाइक दिस, इफ यू राइट लाइक, if you try to print reference, then you will see the reference is the object, ठीक है। और inside the object there are, here are current value and the value is 0, करंट की वैल्यू मतलब ये कंपल्सरी है कि इसमें करंट वैल्यू हो गई होगी, ठीक है। तो हमें इसी करंट की रेफरेंस से काम करना है। तो अब हमें क्या करना है कि अगर मैं इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ तो व्हाट आई विल डू, आई विल रेफरेंस डॉट करंट, ठीक है। और करंट की जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर में एक इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम करंट को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो इफ आई रीलोड द पेज, देन यू विल सी क्लिक क्लिक क्लिक, व्हेनेवर आई क्लिक ऑन द बटन, तो आप देखोगे कि ये मेरा जो फंक्शन है वो तो मेरा रन हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। रीजन, बिकॉज यूज रेफरेंस क्या है, वो यहाँ पर कोई भी सेट काउंट के बिहेवियर को फॉलो नहीं करता है। रीजन, आप जब भी आप इसको क्लिक करोगे तो ये प्रिंट होगा, लेकिन अगर आप जैसे ही अपने पेज को रीलोड करोगे, रीलोड करने के बाद सॉरी, जैसे ही आप अपने डोम के अंदर कोई भी आप एलिमेंट में चेंजेस करोगे लाइक दिस, तो यहां पर आपको वो आउटपुट देखने को मिलेगा। रीजन, व्यूज रेफरेंस अपने ड्यूरिंग द रेंडर या ड्यूरिंग द रनिंग कोड ये वैल्यू अपडेट नहीं करता। जैसे ही चीजें होने के बाद, अगर उसके बाद अगर कोई एक चीज अपडेट करते हो तो ये प्रीवियस वैल्यू रन करता है, जैसे कि मैंने इस केस में किया। फिर से समझो, यूज रेफरेंस क्या करता है, प्रीवियस वैल्यू, एक तरह के मान लो यूज रेफरेंस प्रीवियस वैल्यू को ट्रैक करता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे यूज रेफरेंस की करंट वैल्यू को ट्रैक करने के लिए मुझे कुछ भी करके इसमें रेंडर को फिर से रेंडर करवाना पड़ेगा। मुझे प्रीवियस वैल्यू को ट्रैक करने के लिए मुझे कुछ भी करके अपने कंपोनेंट को फिर से रेंडर करवाना होगा। तो उसके लिए अब या तो चाहे अपने स्टेट को अपडेट कर दो, या तो आप कुछ भी रेंडमनेस में टैग लिख दो, तब यहाँ पर आपकी वो करंट वैल्यू दिख जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका रियल टाइम में यूज क्या होता है। ये तो समझ में आ गया होगा कि एसक्यूएल अपडेट करते हो। अब इसका रियल टाइम में यूज क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा जो ऑलवेज आप यूज करोगे, हर जगह यूज होता है। तो सिंपली उसके लिए हम लिखेंगे div that I will give the style of the empty div, and firstly what I will do, I will write the width 100%, then height I will give the like 1000 पिक्सल, ठीक है। तो ये मैंने हाइट दे दी, देन हियर यू कैन सी दिस इज द स्क्रॉल बार, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर दे दूंगा बॉर्डर, फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई नॉट, आई विल गिव नॉट बॉर्डर, सिंपली आई विल राइट द एंडिंग पोजीशन, ठीक है, एंडिंग पोजीशन, करेक्ट। एंडिंग पोजीशन देखो, ये दिख रहा है नीचे, देखो नीचे 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 यहाँ पर एंडिंग पोजीशन,
ठीक है। उसके बाद आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू, अब मैं यहाँ पर मेरे को एंड पोजीशन मिल गई है। अब मैं देखो क्या करूंगा कि मैं क्लिक करते ही ना मैं नीचे चले जाऊंगा, ऑटो स्क्रॉल हो जाएगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस। तो उसके लिए फर्स्टली आई विल रिमूव दिस कोड एंड ठीक है, ऑल कोड डन। अब मैं क्या करूंगा, मैं अगर मैं किसी भी तरह, मतलब अगर किसी भी तरह मैं बटन क्लिक करने पर इसको यहाँ ले आऊं, तो यहाँ पर ये ऑटो स्क्रॉल हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे होगा, मुझे इसकी पोजीशन सबसे पहले पता करनी पड़ेगी। एंड हाउ आई विल नो वेयर इज एग्जिस्ट, सिंपली आई विल यूज द यूज रेफरेंस। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैं इसकी नल रखूंगा, क्योंकि इनिशियली लोडिंग पर हमें यहाँ पर नल वैल्यू हमेशा पास करनी है जब भी आपका इस रेफरेंस से काम हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको ले लूंगा रेफरेंस। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते थे, डॉक्यूमेंट विद एलिमेंट आईडी वगैरह कुछ लिखते थे। ठीक है, बट यहाँ पर हम इस रेफरेंस से हम इस डिफ की पॉइंट को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ मुझे मिल गया रेफरेंस। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा ये फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पर मैं लिख दूंगा रेफरेंस डॉट करंट। ठीक है, करंट क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन का मतलब है कि अगर नल नहीं है तो, अगर नल नहीं है तो इस पे क्या कर दो आप, स्क्रोल, SCRO स्क्रोल इनटू इनटू व्यू, ये लगा दो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे ही बटन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, ये फंक्शन चलेगा और इस रेफरेंस पे ये फंक्शन रन करवा दो। स्क्रोल इनटू व्यू क्या करेगा, ये वहां पर चला जाएगा जहां पर ये रेफरेंस मौजूद है। ठीक है, ये स्क्रोल होके इस पोजीशन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, लेट्स सी, क्लिक, तो देखो पहुंच गया। देखो एंड पोजीशन आ गई। ध्यान से देखो, ये स्क्रॉल देखना और ये जो नीचे टेक्स्ट आ रहा है इसको देखना, इसको देखना। ठीक है, ठीक देख जा रहा है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूज रेफरेंस। और अगर मैं इसका बिहेवियर देना चाहूँ मैं वो भी दे सकता हूँ, PEHIVOUR, बिहेवियर स्मूथ। ठीक है, स्मूथ। या यही दिक्कत होती है, बिहेवियर की स्पेलिंग ना मुझे गलत लगती है। इसके अंदर इसकी स्पेलिंग क्या होती है, चेक कर लेते हैं। ठीक तो है। यहाँ पर दिक्कत यही होती है कि बिहेवियर की जो स्पेलिंग है वो बहुत गलत होती है। तो एक काम करते हैं, ChatGPT इसको उठा दो, ये स्पेलिंग ठीक कर देगा। क्या हो गया, हैंग कर रहा है क्या, जल्दी, करेक्ट इन वन लाइन। ठीक है, अब ये वन लाइन में इसका स्पेलिंग करेक्ट कर देगा। ये रहा, देखो स्पेलिंग में निकल रही थी, मुझे पता था। ठीक है, PEHAVI हुआ, ये स्पेलिंग है। तो स्क्रॉल करेंगे तो देखो नीचे आ गया, ऑटो स्क्रॉल हो रहा है ना। ठीक है, तो ये होता है यूज रेफरेंस का काम। इसके अलावा अगर एक एनिमेशन होती है ड्रैग एंड ड्रॉप, वो भी होती है, वो भी यूज रेफरेंस की मदद से हम कर सकते हैं। ठीक है, और और भी कुछ वैल्यू, जो एक क्वेश्चन भी आता है कि हम प्रीवियस स्टेट को कैसे ट्रैक करें, प्रीवियस स्टेट को कैसे ट्रैक करें, वो रिज्यूम इंटरव्यू में पूछा जाता है। उसमें भी हम यूज रेफरेंस का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं इसका ट्यूटोरियल दे दूंगा। और यूज रेफरेंस का और क्या यूज होता है, आप विंडो लिस्नर लगा सकते हो यूज रेफरेंस में। ठीक है, क्योंकि ये डोम पर ही वर्क करता है। ठीक है, यूज रेफरेंस के फ्लो से ये दूर, यूज काउंट के फ्लो से या यूज स्टेट के फ्लो से ये बहुत दूर रहता है, ये अपना अलग चलता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने वीडियो खत्म ही कर दी थी, बट आई फॉरगेट वन थिंग, जो आपको मैंने ऑरली बताया, प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया। तो स्क्रॉल व्यू का बिहेवियर तो आपको पता ही था। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या हुआ, मैं इस जो रेफरेंस का बिहेवियर है, जो रेफरेंस का अपडेट है, वो जब आप जीसस में अपडेट करते हो खाली उसी वक्त नहीं दिखता, इसका इसका अपडेट अगर आप कोई स्टेट में अपडेट करते हो तो भी दिखता है। कैसे, फर्स्टली मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। देन व्हाट आई विल डू, आई विल राइट द स्पैम टैग। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली मैं अपनी रेफरेंस की वैल्यू पास करूंगा, रेफरेंस डॉट करेंट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट करने के लिए जीरो ले लेते हैं, जीरो ले लिया। उसके बाद व्हाट आई विल डू, मैंने यहाँ से क्या कर रहा हूँ, जैसे ही बटन पे क्लिक कर रहा हूँ मेरा जो रेफरेंस है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, पर देयर आर इज नॉट शोइंग एनीथिंग। ठीक है,
यहाँ पर जैसे मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा 0 प्रिंट होगा। अब मैं क्या ऐड कर रहा हूँ कि मैं एक और बटन देता हूँ, ठीक है। उस बटन का काम होगा अपडेट, ठीक है। अपडेट क्या करेगा, अपडेट क्या करेगा, यहाँ पर ref डॉट, पहले तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख देता हूँ, ref डॉट करंट +1, ठीक है। तो अभी क्लिक मी फंक्शन क्या कर रहा है, रेफरेंस को अपडेट कर रहा है। इसको दे देते हैं रेफरेंस, इसको दे देते हैं स्टेट, ठीक है। इसको देते हैं रेफरेंस, ठीक है। तो रेफरेंस फंक्शन क्या कर रहा है, मेरे अपने यूज रेफरेंस की वैल्यू को अपडेट कर रहा है, ठीक है। अपडेट करेगा, लेकिन विजिबल नहीं हो रहा। कब विजिबल होगा, जब हम कोई अपने स्पैम में कुछ अपडेट कर देंगे, ठीक है, तब ये विजिबल होगा, ऐसे, ठीक है। देयर इज नॉट शोइंग एनीथिंग, व्हाई, आई हैव राइट समथिंग। मैंने यहाँ पर कुछ गलती करी है, अभी देख लेते हैं क्या गलती करी है। तो यहाँ पर दिखना चाहिए, अरे सॉरी सर, नीचे दिख रहा है, ये ऊपर दिखना चाहिए था, ये यहाँ पर होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो अपडेट हो रहा है। अब इसके बाद अगर मैं जेसस में कोई चेंजेस कर दूं तो ये हो जाएगा अपडेट, ठीक है। अब इसका अपडेट हमारे बिहेवियर पे, यानी हमारे यूज स्टेट के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पर इसको हटा के वट आई विल राइट, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ गेट काउंट प्लस इंक्रीमेंट वैल्यू, देन यू विल सी, मैं रेफरेंस पे क्लिक करा, कुछ नहीं हो रहा। रेफरेंस में कुछ करा, कुछ नहीं हो रहा। जैसे ही मैं स्टेट पे क्लिक करता हूँ, आप देखो वैल्यू 10 हो गई। अगर मैं दोबारा करूँ, स्टेट पे करूँ, देखो 17 हो गई, क्योंकि स्टेट क्या कर रहा है, कंपोनेंट रेंडर करवा रहा है। और जैसे ही कंपोनेंट रेंडर करवा रहा है, रेफरेंस ट्रैक कर रहा है प्रीवियस वैल्यू को, और प्रीवियस वैल्यू प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। यूज रेफरेंस का केवल तभी यूज करना जब आपका यूज डायरेक्ट डोम से हो, ना कि इस तरह की कोई वैल्यू प्रिंट करवाना हो, ठीक है, वरना प्रीवियस से ही काम होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छी लगी तो वीडियो फिर से सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। कुछ हो तो क्वेश्चन पूछ लेना।